ऐसा ऐसा रुको, मेरी बात तो सुनो। ऐसा मेरी बात तो सुनो। ऐसा ऐसा रुको, मेरी बात सुनो। ऐसा मेरी बात तो सुन तो होना जो मैं कह रहा हूं। ऐसा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मत करो मेरा पीछा। अच्छा नहीं करता तुम्हारा पीछा। एक बात का जवाब, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? चुप क्यों? जवाब दो, शादी हुई है कि नहीं? ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं यार, सब लोग देख रहे हैं। मेरा बात करना बहुत जरूरी है उससे, बहुत जरूरी। मत कर यार, क्यों उसकी जिंदगी तमाशा बनाना चाहिए? क्या है? हाँ चले यार। नहीं तो क्या 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 देख रहा है यार? सॉरी यार ब्रो। अगर ऐसी बात होती ना भाई साहब, तो आपके माफ कर देने के बाद वो दोबारा उस लड़के से मिलने नहीं जाती अपनी शादी वाले दिन। और चलो मान भी लिया, अगर उसने सबक सीख लिया है तो उस लड़के का क्या, उसकी गारंटी कौन देगा? भाई साहब, आप अपने हाथों से उनकी मुलाकातों का इंतजाम कर रहे हैं। दोबारा बता रही हूं मैं आपको, हर काम सिर्फ पहली बार मुश्किल होता है, उसके बाद ताले खुल जाते हैं, आदत पड़ जाती है। लिख के रख लें ये बात मेरी आप। आयजा को दोबारा मौका मिलेगा, वो दोबारा यही गलती करेगी। कुफराने नेमत ना करो ललित मियां, अच्छा खासा रिश्ता आया है। इनकार कर दोगे तो आइंदा ऐसे रिश्ते भी नहीं आएंगे। अल्लाह ना करे अम्मा, तो नहीं आप दोनों किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब उससे हो गई ये गलती, तो उस गलती की सजा देने के लिए जहां मौका मिले उसको बस धक्का दे दूं? नहीं कर सकता मैं ऐसा अपनी बेटी के साथ। और भाई साहब, वो शगुफ्ता का भाई, जानू में यासर गुप्ता का भाई अपनी भतीजी से ज्यादा तुम्हें अपनी सहेली का भाई अजीज है। किस किस्म की औरत हो? अम्मा, आप अपने मेडिसिन बॉक्स दें मुझे, मैं दवाइयां बनाऊं आपकी। हाँ देती। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है आयजा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब्बू तुम्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो तुम पे अभी यकीन करते हैं। ये बात नहीं है फिजा। तो फिर क्या बात है? तुम समझ नहीं रही फिजा, मैं और वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरा क्लास फेलो है वो, कब तक अवॉइड करूंगी उसको मैं? अभी तो उसको ये नहीं पता कि मेरी शादी नहीं हुई। जिस दिन उसको ये पता चल गया, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बड़ा जज्बाती लड़का है वो। मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है। यूनिवर्सिटी जाऊं तो मसला, घर पे पुप्पो और दादी अलहदा बातें सुना सुना के मार देते हैं। मैं क्या करूं? तुम दादी और पुप्पो की फिक्र मत करो, उन्हें तो आदत है हर बात का इशू क्रिएट करने की। और जहां तक रही साथ की बात, तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं उसके लिए? तुम उसे पसंद करती हो? बोलो आयजा, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? अपनी फीलिंग्स के मामले में इंसान बहुत बेख्तियार होता है फिजा। मैं भी बेबस हूँ, मगर मुझे साथ से बहुत डर लगता है। वो बहुत जज्बाती है, अगर उसने मेरे लिए कोई नया मसला खड़ा कर दिया तो? ऐसी बात नहीं है, जब तक तुम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से कुछ करे। खामखा में इस बात को अपने जहन पर सवार मत करो। फिजा, बस तुम दुआ किया करो मेरे लिए, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा की हैं, मेरे लिए भी कर। चलो मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। इतनी देर लगती है कपड़े प्रेस करने में? कपड़े कहाँ मेरे? हो गए आपके कपड़े प्रेस। तो तुम्हें क्या जरूरत थी करने की? घर में जानती हूँ मुलाजिम हैं, लेकिन मुलाजिम भी इंसान होते हैं ना, उन्हें भी कभी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने सिर्फ जरीना की मदद की है, आपके लिए कुछ नहीं किया।
तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। यहाँ के बैठ के नाश्ता करो। ये सब ड्रामेबाजियां समझता हूँ मैं तुम्हारी अच्छी तरह, समझे? कोई इतनी देर नहीं होगी, यहाँ बैठ के नाश्ता करो। कम ऑन। सरप्राइज। फारिस, तुम कब आए? तुम तो यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ। नाइस टू सी यू। अब तुम अचानक कहाँ जा रहे हैं? अचानक क्यों ना आता भाई, मैं अपने बाबा को परेशान देख सकता हूँ क्या? अब वैसे भी हमारे मोहतरम बड़े भाई ने फरमाया था कि फारिस, अगर तुम्हें बाबा की इतनी फिक्र है तो पाकिस्तान वापस आ जाओ, वहां बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैं आ गया। वहां से नहीं मिलोगे? लुकिंग ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? आई एम गुड। लेकिन तुम्हारे तो नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स थे ना? एग्जाम्स, पेपर्स, ये फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। और मैं वहां पे तालीम हासिल करने गया था। ये डिग्री A4 पेपर किसी को दे देना, आई डोंट रियली बिलीव इन दैट। पर मैं एक सेकेंड, लेट मी गेस। फिजा भाभी, अरे लकी गाय यार, मैंने आपसे इतनी बातें करनी है। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी मैं शादी पे नहीं आ पाया। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं लेट हूँ। बेटा नाश्ता तो करो। मैं ऑफिस में कर लूँगा। फारस आओ बैठ के नाश्ता कर लगी है। अपनी बात का जवाब दे बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या बदतमीजी है साथ, हटो मेरे रास्ते से। रास्ता बदलने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। आजा, वो आप? ये गाड़ी में रह गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब चलने घर चले। अगर तुम्हारी तो क्लास है। कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, चले हम घर चलते हैं। आप मुझे रास्ते में घर ड्रॉप कर देना प्लीज। उस लड़के को वहां देखकर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई आजा। तुम्हारे साथ पढ़ता है, आज नहीं कल से। तुम्हारा तो उससे सामना होना ही था। मैं ये भी जानता हूं कि वो तुम्हें मिलेगा, तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में सवाल भी करेगा। अब मैंने आपसे इसलिए कहा था मुझे आगे नहीं पढ़ना। क्यों? क्या तुम इतनी कमजोर हो कि हालात का सामना न करो और एक लड़के की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, रोना बिल्कुल नहीं है। चलो बैठो, शाबाश बैठो। देखो बेटा, जिंदगी के सारे सबक माँ बाप या उस्ताद नहीं सिखाते हैं। इंसान कुछ सबक ठोकर खाकर भी सीखता है, और जिंदगी इंसान को जो सबक सिखाती है इंसान वो कभी भी नहीं भूलता। बेटे, तुमने ठोकर खाकर जो सबक सीखा है उसके बाद तुम्हारे कदम तो कभी भी नहीं डगमगाएंगे। क्या यकीन गलत है बेटे? कभी गलती हो सकती है। नहीं बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियों से सीखना ही अक्लमंदी है बेटे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आइंदा उस लड़के की वजह से परेशान होकर यूनिवर्सिटी से वापस आने की जरूरत नहीं है।
नहीं मेरे बच्चे, ना ना, रोते नहीं हैं, तेज करते हैं। बस करो, शाबाश। आइसक्रीम खाएगी मेरी बेटी? अरे भाभी, आप क्या कह रही हैं यहाँ पर? मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, आप पियेंगे? मैं भी कॉफी बनवाने आया था। अब मैं पीऊंगा, लेकिन फिर मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, ठीक है? श्योर। मैं वैसे कब ढूंढ लूं ताकि कॉफी पी। आप इस वाले में। श्योर। वो इतने अरसे से बाहर हूं कि खुद भूल गया हूं किधर क्या चीज पड़ी थी। नो प्रॉब्लम। आपको देख के लगता है कि आपको किचन वगैरह का बहुत आइडिया है, मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं आप। आपको कैसे पता? आपके काम करने के अंदाज से। आप घर में सबसे बड़ी तो नहीं है? बहुत स्मार्ट हैं आप। बस ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए मेरे कितने टैलेंट्स खुलते हैं आपके सामने। और ये प्लीज आप जनाब ना कहें, दानिश का छोटा भाई हूं मैं, आपने तो बुजुर्ग ही बना दिया मुझे। क्या हो रहा है ये? अरे परफेक्ट टाइमिंग, भाभी हमारे लिए कॉफी बना रही है, आप पियेंगी? कमरे में चलो, तुमसे बात करनी है। अच्छा चले, मैं आता हूँ, कॉफी फिनिश कर लूँ जरा। कॉफी तुम्हें कमरे में मिल जाएगी, बात ज्यादा जरूरी है। मैं फिर पीऊंगा, ठीक? तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने कमरे तक महदूद रहा करो, समझ में नहीं आती। कॉफी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुलाजमा है ना, उसे कहो। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो, मालिकाना हुकूक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ सब खैरियत है वहां पे? जी सब खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ। दानिश तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी अबू, दानिश ठीक है, बल्कि उनका रवैया बहुत अच्छा है मेरे साथ। बस बेटा मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें अपने घर में हमेशा खुश रखे। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ। आप ये बताएं कि वो घर में सब कैसे हैं, मुझे याद करते होंगे ना? हाँ हाँ वही सब ठीक है माशाल्लाह। वो कोमल तुम्हें बहुत याद करती है, छोटी है ना अभी, आदत नहीं है ऐसे तुम्हारे बगैर रहने। मैं भी बहुत मिस करती हूँ उसे, आऊंगी सबसे मिलने। हाँ हाँ जरूर आओ बेटा, बस ये कि मैके आने के लिए कभी अपने शौहर को मजबूर ना करना, जब उसके पास वक्त हो तभी आना। जी अब। अच्छा बेटा खुश रहो, और कोई काम तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, बस अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो हेलो, आई साहब, मैं साथ बात कर रहा हूँ, प्लीज फोन मत रखना।
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्यों फोन किया तुमने साथ? चाहते क्या हो तुम? ऐसा देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ। देखो जस्ट मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? मेरी शादी हुई है या नहीं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट आंसर द डैम क्वेश्चन यार, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी और आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझे तुम? क्या प्रॉब्लम है पुप्पू? क्यों खाम खा मुझे बातें सुना रही है? खामखा बातें सुना रही हूँ मैं, है? तुम भूल गई हो जो तुमने किया है, मैं नहीं भूली और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी, समझे तुम? बहुत बड़ी गलती की है भाई साहब ने तुम्हारे दोबारा पढ़ाई की इजाजत देकर। जब अब्बू ने इजाजत दे दी है तो आपको क्या एतराज है? एतराज क्यों नहीं होगा मुझे, है? लोगों को तो हमें फेस करना पड़ता है ना, लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती हैं। आज भी शमसा कैसी कैसी बातें सुनाकर गई है अम्मा को। तो किसने कहा है कि आप लोगों की बातें सुने? जिस तरह हमें बातें सुनाती है, इस तरह उन्हें भी जवाब दिया करे ना। उनके सामने तो आपकी चलती नहीं, सारे मामलों में आपको ही टांग अड़ानी होती है हमारे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! देख रही हो माँ, कैसी फरफर जबान चल रही है इसकी। इसीलिए पढ़ाया था इन लोगों को। एक तो गुल खिला चुकी है और दूसरी बाग खिलाने के लिए तैयार बैठी है। बिटिया, छोटी बहनें बड़ी बहनों के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगी तो क्या करेंगी? जब मैं एक बार माफी मांग चुकी हूँ तो फिर बार बार ताने क्यों देते आप दोनों मुझे? आप ही अपना रोएं, छोड़ें, उनकी तो आदत है बातें बनाने की। मेरी आदत है? मेरी आदत नहीं है बोलने की, इसकी आदत है कस्बे बहाने की। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको वो दादी और पुप्पी। मैं बताती हूँ भाई साहब, आपने जो इसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है ना, बहुत बड़ी गलती की है आपने। इसकी और उस लड़के की मुलाकातों का दोबारा बंदोबस्त करवाया है आपने। ऐसा कुछ नहीं है पुप्पू, मैं साथ से अब नहीं मिलती, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। अच्छा, तो क्या भाई साहब को ये पता है कि वो लड़का अभी भी इस घर में फोन करता है और तुम हम सबसे छुप के उससे फोन पे बातें करती हो? हाँ, पता है भाई साहब आपको ये बात?